हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 49 होने वाला है। 48 तक हम लोग कर चुके हैं। डेली शाम 5:30 बजे से यह सेशन होता है। आप इसको जरूर अटेंड किया कीजिए। अभी ये जो SSC GD का एग्ज़ाम चल रहा है, अगर आप इतना सारा प्रैक्टिस सेट लगा कर जाते हैं तो यकीन मानिए आपको कम से कम 17 से 18 प्लस क्वेश्चन एकदम डिट्टो जैसा टॉपिक का करा रहे, जिस टाइप का करा रहे उसी टाइप का पूछा जाएगा। बस आप इतना विश्वास करके ये सेट लगा कर जाइए। 10 सेट भी आप लगा लेते तो आपको फ़र्क पता चल जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आज का सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ब्लड रिलेशन का बहुत ही शानदार और अच्छा सा क्वेश्चन है। कह रहा है एक परिवार में दो विवाहित जोड़े हैं। ठीक है, परसेंट के दो बच्चे हैं। परसेंट के कितने बच्चे हैं? दो। A @ की पत्नी है जो हैशटैग का भाई है। ए क्या है? पत्नी। A @ की पत्नी है। ए पत्नी है किसकी? @ की। ए क्या है? पत्नी है। ए पत्नी है। पति पत्नी को कैसे दिखाते हैं? एरो से दिखाते हैं। किसकी पत्नी है? @ की। ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना दूर समझ में आ गया। जो हैशटैग का भाई है। अब यहाँ पे हमको बताइए ये जो वर्ड किसके लिए आया है? जो वर्ड किसके लिए आया है? अरे भैया, जो वर्ड किसके लिए आया? @ के लिए आएगा। जो लड़का है तो हैशटैग इसका कौन लग रहा है? हैशटैग इसका कौन है? भाई है। हैशटैग इसका कौन है? भाई है। तो ये भी प्लस हो जाएगा। ये भाई है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? कॉमा लगा देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। भाई बहन के लिए कॉमा से दिखाते हैं। आगे देखते हैं। ये हो गया। और कह रहा था परसेंट के दो बच्चे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जो हैशटैग था वो प्लस हो गया क्योंकि उसका भाई था। ये जो जो किसके कौन पर्सन के लिए आया है? तो सेकंड पर्सन के लिए आया है, @ के लिए आया है। ठीक है, अब परसेंट की दो बच्चे हैं। परसेंट के दो बच्चे, तो परसेंट जो होगा परसेंट, परसेंट इसकी कौन लगेगी? पत्नी लगेगी। परसेंट इसकी कौन लगेगी? पत्नी। और इसके कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं। इसके कितने बच्चे हैं? दो। आगे कहता है F परसेंट की बेटी है। F जो है वह परसेंट की बेटी है। F जो है वह किसकी बेटी है? परसेंट की। तो F परसेंट की बेटी है। माइनस होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये माइनस हो गया। आगे कह रहा है US की बहन है जो @ का बेटा है। US की बहन है जो @ का बेटा है। @ का बेटा है। कौन बेटा है? U है ना। US की बहन है। U बहन है किसकी? S की। तो S क्या है? बेटा है। US की बहन है जो @ का बेटा है। जो वर्ड यहाँ किसके लिए आया है? सेकंड पर्सन के लिए आया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? T हैशटैग का बेटा है। ये रहा हैशटैग। हैशटैग का ही बेटा कौन है? T। T हैशटैग का क्या है? बेटा है। समझ में आ रहा है? ठीक है। US, अरे सारा डायग्राम तो बन ही गया। सारा डायग्राम बन चुका है। कह रहा है T हैशटैग का बेटा है जो एक पुरुष है। ठीक है, ए का परसेंट से क्या संबंध है? ए का परसेंट से क्या संबंध है? ए और परसेंट में संबंध देखना है। ये देखिए, ये परसेंट यहाँ है और ये ए कहाँ पर है? यहाँ पर है। इन दोनों में संबंध बताना है। तो आप इजीली देख पाएंगे यहाँ पर ये दोनों भाई है। ये दोनों कौन है? भाई है। ये दोनों भाई है। विवाहित जोड़े भी पता चल गए। और ये दोनों भाई का एक किसका पत्नी है? हैशटैग का पत्नी है और एक @ की पत्नी है। तो दोनों का आपस में क्या संबंध होगा? तो देवरानी जेठानी वाला ही कोई संबंध है। समझ में आ गया कि नहीं? कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा। तो जो छोटी है वो देवरानी और जो बड़ी है वो जेठानी होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं देवरानी जेठानी। देवरानी या जेठानी। क्या आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए। इतना अच्छा समझाने का प्रयास किया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा चीज़। तो यहाँ हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा टाइम लिया इस क्वेश्चन को समझाने में। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, खाली क्वेश्चन मार्क है, वहाँ पर क्या आना चाहिए? तो कैसे बना होगा पहले उसका ऊपर हम लोग थोड़ा सा सोच विचार कर लेते हैं। 7 8 4 को 18 लिखा है। कैसे लिखा है? 7 8 4 को कितना कितना लिखा है? 18। कैसे लिखा है देखते हैं। 18। उसी तरह से 2 3 6, 2 3 9, इसको कितना लिखा है? 13। कैसे लिखा है ये भी देखना पड़ेगा। एक काम करते हैं, 7 8 15 4 19 हो रहा है और ये 18 क्लोज में सामने है। हो गया। इसमें से अगर हम एक घटा दें, इसमें कितना घटा दें? एक। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 7 8 15 4 19 में एक घटा दिए। इधर कितना है? 2 3 5 9 14। इसमें भी हम कितना घटा दें? एक घटा दें।
कितना आ जाएगा 13। उसी तरह से हमारा सवाल है 5 6 11, 11 8 कितना 19, 19 में हम कितना घटा दें, 1 घटा दें, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, आंसर आ जाएगा 18। कितना आ जाएगा 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर 2। बढ़िया सवाल था। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि वर्ग कॉलेज के विद्यार्थियों को निरूपित करता है। जो जो दिया गया है ना उसको लिख लीजिए, आपके लिए आसानी रहेगा। वर्ग कॉलेज, ठीक है। और क्या है, त्रिभुज कलाकार, त्रिभुज कलाकार, कलाकार, और आगे, और समानांतर चतुर्भुज गायक, समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज क्या है, गायक, सिंगर। अब बनाते हैं अपना सवाल। क्या कहता है हमसे, हमसे कहता है कॉलेज के उन विद्यार्थियों को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है जो कलाकार और गायक दोनों है। भैया कॉलेज का विद्यार्थी चाहिए, कलाकार भी होना चाहिए, गायक भी होना चाहिए। अब पकड़ते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपको भी दिखना चाहिए और हम दिखाएंगे ही। ये देखिए, एक ये लाइन देखिए, ध्यान से अभी देखते जाइए सिर्फ। ये लाइन देखिए, ठीक है। और एक लाइन दिखाते हैं, और एक लाइन दिखाएं। ये देखिए, क्या दिखा, बोलिए हाँ दिख गया। तीनों में मिल रहा है, तीनों में कौन मिल रहा है, सी मिल रहा है। वर्ग में भी है, चतुर्भुज में भी है, और समानांतर चतुर्भुज में भी और त्रिभुज में भी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 सी, या तीनों में है, तीनों में। तो ऐसा कौन सा ग्रुप है, सी वाला है। समझ में आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा इसमें छुपा हुआ आकृति है, इसमें पहचानना। 4 ऑप्शन दिया गया, ऊपर वाला किस में है, छुपा हुआ है, आपको देखकर समझना है, बताना है। अब देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन हम लोग लगाते हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम एक ड्रॉ कर लेते हैं ना, समझाने में आसानी होगा। ये देखिए, इसका नीचे कोई बेस है, ये वाला ऐसा ऐसा डंडा है, इसका नीचे, गलत, हटाइए इसको, कहानी खत्म। इसका नीचे, इसको देखिएगा ध्यान से, इसको छोड़ते हैं, इसको देखिए, ये त्रिभुज उल्टा बना हुआ है, ये त्रिभुज देखिए सीधा बना हुआ है, ये भी नहीं होगा, हटाइए इसको, ये भी नहीं होगा, उल्टा पुल्टा है। अपना ऑप्शन को देखिए 2 नंबर को, हम इसलिए 2 नंबर नहीं बताएं क्योंकि इसी में आंसर था, और हम ढूंढ के बताते हैं। ये देखिए 1, ये देखिए 2, और ये देखिए नीचे वाला, ये खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 2, ठीक है। अगला कह रहा है कि कुछ अध्यापक बुजुर्ग होते हैं, कुछ अध्यापक क्या होते हैं, बुजुर्ग होते हैं। कुछ महिलाएं अध्यापक होती है, कुछ महिलाएं क्या होती है, अध्यापक। कुछ अध्यापक बुजुर्ग होते बना दिए, कुछ महिलाएं अध्यापक होती है, कुछ महिलाएं अध्यापक होती है। अब क्या कहता है हम देखते हैं। सभी बुजुर्ग महिलाएं हैं। क्या सभी बुजुर्ग, बुजुर्ग यहाँ है और महिला यहाँ, कोई रिलेशन दिख रहा है, ये कभी नहीं हो सकता, गलत बात है। कुछ महिलाएं बुजुर्ग होती हैं, ओहो हो, सभी अध्यापक बुजुर्ग होते हैं, सॉरी, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए थे। सभी अध्यापक बुजुर्ग होते हैं, फिर से डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। सभी अध्यापक क्या होते हैं, बुजुर्ग होते हैं। सभी अध्यापक बुजुर्ग के अंदर आ गया। अब क्या कहता है, कुछ महिलाएं अध्यापक होती है, कुछ महिलाएं अध्यापक होती है। ये रहा अध्यापक, ये रहा महिला। अब ठीक है, अब समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा डायग्राम वो देखे नहीं थे इसलिए थोड़ा गलती बन गया था। ये अध्यापक है। अब बनाइए सवाल। कह रहा है सभी बुजुर्ग महिला हैं। क्या सभी बुजुर्ग महिला है, नहीं, महिला का ये हिस्सा खाली है, बुजुर्ग के बाहर है, गलत बात, ये नहीं होगा। कुछ महिलाएं बुजुर्ग होती हैं, ये देखिए यहाँ पे, और ये देखिए अध्यापक को टच करके गया और बुजुर्ग को भी, तो कुछ महिलाएं बुजुर्ग होती है, एकदम सही बात है। तो इस तरह से देखते तो केवल 2 निष्कर्ष निकलता है। कौन सा निकलता है, केवल 2। समझ में आ गया ना, इजी सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। अगला, खाली स्थान के जगह पर कौन सा आएगा उसको देखिए, तब तक आकृति बनाते हैं कैसा। ये देखिए यहाँ पे एक ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पे एक ऐसा है। अब बात करते हैं। देखिए ये वाला एक पोजीशन खींच कर यहाँ चला है, बीच में, बीच में, फिर वहाँ से कहाँ चला है, इकोना में चला है,
फिर वहाँ से खींच कर यहाँ चला आया। अब कहाँ पे आना चाहिए तो बोलिएगा अब डायग्राम हमारा ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। अब देसी भाषा में बात करते हैं, खाली भरा हुआ, खाली भरा हुआ, खाली होना चाहिए, खाली है। इसको हटाइए, इसको हटाइए, दो ठो बचा, ठीक है। अब इसका बात करते हैं। पहले ये डॉट यहाँ पे था, यहाँ पे इकोना में था, फिर बीच में आया, फिर इकोना में गया, फिर इकोना में गया, तो अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। इसको हटा दीजिए। ऑप्शन भी एलिमिनेशन हो गया, तरीका भी बता दिया, दोनों तरीका से आप बना लिया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? एक हो गया, ख़त्म। अगला आते हैं, इसको करने का कोशिश करिए आप। तब तक लिखते हैं 56, 42, 30, 20, क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद है 6। यहाँ पे बताना है कितना आने वाला है। सोच पा रहे हैं कि नहीं? देखते हैं कितना सोच पाते हैं। इन दोनों का अंतर डिफरेंस कितना का है? 14 का है। इन दोनों का डिफरेंस कितना का है? 12 का है। इन दोनों का डिफरेंस कितना का है? 10 का। यहाँ डिफरेंस कितना का आना चाहिए? 8 का। यानी कितना बैठाना चाहिए यहाँ पे? तो 12 बैठाना चाहिए। और यहाँ का डिफरेंस इन दोनों का कितना हो जाता है? 6 का। तो कैसे बढ़ा है? तो दो का डिफरेंस, अब आगे बनाने का ज़रूरत नहीं है, फिर भी दिखा दे रहे, दो का डिफरेंस चल रहा था। कितना का डिफरेंस चल रहा था? अल्टीमेटली दो का चल रहा था। तो वहाँ पे 12 सूटेबल रहेगा, यानी 12 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ख़त्म। करिए इसको, करिए, 10 सेकंड का टाइम देते, करिए। देखिए, यहाँ है 2, यहाँ है 4, यहाँ है 5, यहाँ 6। तो एक तो बात तो कंफर्म हो गया, बी सी डी बी सी डी बी सी डी सब में लिखा हुआ है बी सी डी। ये तो कंफर्म हो गया कि 3 आएगा। कितना आएगा? 3। अब बताइए, कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं बचा जिसको हम कुछ बताने के लिए आपको छोड़े। तो हम कुछ बताने के लिए आपको नहीं छोड़ पाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3। इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें 7, तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि दूसरा आंसर हो जाए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया बात। ख़त्म। तो 3 कहाँ हो जाएगा? BC3D हो जाएगा। ख़त्म कहानी। ऑप्शन ही इतना हल्का दिया था। खाली स्थान के स्थान पर कौन सा आएगा चिन्ह, उसको आपको बताना है। बताइए। तो बोलिएगा क्या चल रहा है बेसिकली? 1 1 2, 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक है। अब स्टार्ट करिए 3 से। अब लिखिए 4, अब लिखिए 5 डंटा। कितना डंटा? 5 डंटा। अब लिखिए 3 डंटा से स्टार्ट। अब लिखिए 4 डंटा। अब लिखिए कितना डंटा? 5 डंटा। सॉरी, यहाँ पे कितना है? 3 और 1 4 डंटा है। कितना डंटा है? 4। यहाँ कितना डंटा है? 5। यहाँ कितना डंटा है? 1 2 3 4 5, 5 डंटा। यहाँ पे कितना डंटा होगा? 6। तो 1 2 3, 1 2 3, ख़त्म। ऑप्शन नंबर 3, 6 डंटा हो जाएगा। ख़त्म। अगला कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इजीली कर पाइएगा इसको, इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाला आपको नहीं है। कह रहा है टीयर्स को इतना लिखा गया है, टीयर्स, TEARS। इसको कैसे लिखा है? 20, 5, 11, 18, 19, ऐसे लिखा है हाँ या ना? ठीक। टी का होता है 20, ये तो होता ही है। और लंग्स का भी देखिएगा तो एल का होता है 12, यू का होता है 21, एन का होता है 14, जी का होता है 7, एस का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 19। आप ABCD शुरू से लेकर के 1 से लेकर 26 तक लिख लीजिएगा और प्लेस वैल्यू याद कर लीजिएगा किसका कितना होता है। हमको बताना है डांस का, डांस का बताना है, डांस का बताना है। तो डी कितना से शुरू होता है? 4 से। ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। ए का कितना होता है? ए का होता है 1, ये ऑप्शन गया। ख़त्म कहानी। इतना इजीली ऑप्शन देगा तो कोई कैसे नहीं कर पाएगा। SSC मतलब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये क्वेश्चन था। अब आते हैं बढ़िया सा सवाल में, जो कल किए थे वो आज भी करेंगे ये वाला। श्रीमती सुशीला ने अपनी शादी की वर्षगांठ 30 सितंबर 1997 को मनाई। अपनी अगली शादी वर्षगांठ वह किस दिन मनाएगी? रिपीट कैलेंडर का टॉपिक बताए थे। रिपीट कब करता है? रिपीट तो लीप ईयर वाला करता है, फिर बता देते हैं। लीप वाला करता है 28 साल में। कितना साल में? 28 साल। लीप +1, जैसे कि 2020 लीप ईयर था तो 2021 कितना हो जाएगा? लीप +1। क्लियर? कह देंगे 2024 लीप ईयर है तो 2024 लीप ईयर है तो +1 कर देंगे तो 2025 लीप +1 हो जाएगा। समझ में आ गया? ये 6 साल पे आता है।
लीप प्लस 2 या 3, लीप प्लस 2 या 3, यह कितने सालों पे रिपीट करता है अपने आप को? 11 साल में। बस सवाल ख़त्म। यहाँ पे चेक कीजिए 1997 है, 1997 है, तो ये कितना लिखा हुआ है? लीप प्लस 1 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 1996 प्लस 1 लिखा हुआ है। तो ये लीप प्लस 1 वाला टॉपिक है ना। तो लीप प्लस 1 तो 1997 में मनाई थी, तो 2003 में मनाएगी। कब मनाएगी? 2003। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 4 भी हो जाएगा बोलिएगा तो, है कि नहीं? 30 सितंबर दिया है, तो इसको और कुछ कर लीजिए, इसको 03 कर लीजिए, ख़त्म कहानी। इस तरह से ऑप्शन ए को हटा दीजिए ना, गलती ऑप्शन दिया था। ठीक है, अगला सवाल। आपको क्या बताना है? आपको मिरर इमेज बताना। बताया है इस टाइप का जब भी दिया रहेगा तो ये मिरर इमेज होता है ना, और नीचे जब इस तरह से ए बी का जो सिंबल है वो नीचे कर देगा ऐसे, तो ये क्या रहता है? वाटर इमेज रहता है। ये क्या है? वाटर, जल प्रतिबिंब। बनाते हैं इसका, कुछ कुछ बात बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। हम, मेरा उद्देश्य आपको सिखाना है, सिर्फ बना देना थोड़ी ना मेरा उद्देश्य होना चाहिए, सिखाना है। जो ये वाला एरो था इधर आके इधर ऐसे ऐसे हो जाएगा। पहली बात तो ये हो गई। इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए। क्या ये सब कोई मजाक चल रहा है? इतना हल्का हल्का कोई ऑप्शन भले देता है, क्या कहे। ये वाला इधर देख रहा है, ये वाला एरो, तो ये वाला इधर से इधर देखेगा। ठीक है, और बताइए, ये वाला को जब पलटिएगा, ये वाला इधर अभी लास्ट में है, जब आईना में आएगा तो यहाँ सामने आ जाएगा, सामने यहाँ पे, तो ये वाला ऐसा हो जाएगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा ऐसा हो जाएगा, और वो वाला इधर आ जाएगा। ऐसे है तो वो वाला किधर से हो जाएगा? इधर से। ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 1449, 1664, 20, 100, 24, 121, कौन सा रिलेशन? विषम चुनना, विषम। बताइए। ध्यान से समझेंगे कैसे किया है अपना ये क्वेश्चन। 1449 लिखा है, 14 को लिख देंगे 2 × 7, और 49 को लिख देंगे 7 × 7। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, लिखिए। 1664, 8 × 16, 8×8 = 64। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखिए। क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, सब पता चल जाएगा अभी थोड़ी देर में। 2 × 10 लिख दीजिए, और 100, 10 × 10 लिख दीजिए। क्या समझ में आ रहा चीज़? 24, इसको किसी भी एंगल से लिखिए। 121 को लिखिएगा तो जब लिखिएगा तो 11 × 11 लिखिएगा। 24 में कहीं भी 11 आने वाला सवाल पैदा होता है? नहीं होता। अब बताते कहानी। इसमें 7 का मल्टीपल है, इसमें भी 7 का मल्टीपल है, इसमें 8 का मल्टीपल है, इसमें भी 8 का मल्टीपल है, इसमें 10 है, इसमें भी कहीं ना कहीं 10 है, लेकिन 24 में कहीं भी 11 नहीं है। सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। 24 21 का कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। सब में 14 लिखा हुआ था, 14 49 का जोड़ी, तो 14 में भी 7 आता है, 49 में भी 7 आता है, 16 में भी 8 आता है, 64 में भी 8 आता है, 20 में भी 10 आता है, 100 में भी 10 आता है। 24 में कहीं भी 11 नहीं आता है। करिए इसको। इसमें भिन्न चुनना है। बता देते हैं हम थोड़ा सा कैसे होगा, आपको देख के भी समझ में आ रहा है। 9 36 27, इधर कितना है? 7 28 21, इधर कितना है? 5 20 10, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 7 तिया 21, 7 चौके 28, लेकिन 5 दूना 10, सब में 3 3 से गुना हो रहा है, इसमें 2 से का है भैया, नाइंसाफ़ी नहीं चलेगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसमें भी पहले कितना से गुना होना चाहिए था? जो लास्ट संख्याएं थी, सबका जो शुरू वाला आखिरी वाला 3 से गुना हो रहा है। शुरू वाला में आखिरी वाला से गुना बन रहा है कैसे? 3 से गुना करके बन रहा है। शुरू वाला से आखिरी वाला कैसे बन रहा है? 3 से गुना कर रहा है, लेकिन 5 दूना 10 हो जा रहा था। ये तो नहीं होना चाहिए था। समझ में आ गया? इसका करिए, इसमें विषम चुनना। बताइए। सिर, मस्तिष्क, हाथ, कलाई, भुजा, कंधा, पैर, टखना। दिमाग लगाइए।
देखिए ये जो आपका सिर है, सिर के अंदर क्या पाया जाता है? मस्तिष्क। या तो दूसरा शब्दों में कह सकते हैं, दूसरा लैंग्वेज में, दूसरा शब्द में कह सकते हैं कि मस्तिष्क सिर का एक भाग है। सिर का एक अंग है या भाग है कि नहीं है? और बाकी बात कुछ नहीं। अब कहिएगा कलाई, अरे तो भैया कलाई हाथ के अंदर थोड़ी ना घुसा रहता है, भुजा कंधा के अंदर थोड़ी ना घुसा रहता है। भुजा भुजा लंबा सा पूरा फिट है क्या अंदर? नहीं। पैर टखना कुछ फिट है क्या? नहीं है। हटा दीजिए 3 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सिर और मस्तिष्क। अगला, इसको बदलना है, बदल करके आंसर लाना है। ट्राई करते हैं पहले। चलिए 1 नंबर देखिए, 256%। 56%। परसेंट को क्या चीज़ में बोल सकते हैं? स्टार का प्लस है, हैशटैग का घटाव है, एट द रेट का गुना है, और परसेंट का भागा भागा 16। एट द रेट का प्रतीक क्या है? गुना। कितना? 5। हैशटैग का प्रतीक क्या है? घटाव। कितना है? 28। सॉल्व कर लेंगे इसको तो 16 हो जाएगा यहाँ। 16 16 का स्क्वायर तो 256। 16 से 256 को भागा 16 बार में, 16 पचे 80, और 80 में 28 घटाएंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 52 आ जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं तो ये तो सही दिया गया था, है ना? तो ऑप्शन नंबर 1 ही है जो पूछ रहा है कौन सा सही है, और साइन कन्वेंशन करना था, यानी साइन को चेंज करना था। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 ही सही निकला, है ना? अगला, इसमें विषम चुनना है। कौन सा विषम है? 6 का क्यूब +1, 5 का क्यूब +1, 4 का क्यूब -1, 3 का क्यूब +1, 28, 63, 126, 217। सब में +1 हुआ, और ये वाला क्या हो गया? -1। इसको हटा दीजिए, यही अलग है। यही क्या है? अलग है। सब में जोड़ रहा था, इसमें क्या कर दिया है? क्यूब में घटा दिया है। कर पाइएगा इसको? एक फोटोग्राफ में राजेश की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, सुनीता कह रही है राजेश की ओर इशारा करके, उसकी माता का एकमात्र पुत्र। तो जिसको इशारा करे, इशारा किसको करिए? राजेश को। ये है भैया आपका राजेश। उसकी माता यानी राजेश की माता का एकमात्र पुत्र। अरे भैया इसका माता का एकमात्र पुत्र वो खुद ही होगा। आपको हम कहेंगे कि आपकी माता का एकमात्र पुत्र, तो आप खुद होइएगा, जो लड़का है वही होगा खुद स्वयं। ठीक है, तो उसकी माता का एकमात्र पुत्र मेरे पिता है। मेरे क्या है? पिता है। तो ये जो आदमी है इसका कोई पुत्री होगा, तभी ना वो पिता कहलाएगा। और ये लड़की कौन है? सुनीता। कौन है? ये पुत्री कौन है? सुनीता है। सुनीता, ठीक है। तो कह रहा है, अब क्या कहता है? सुनीता का राजेश से क्या संबंध? ये रहा सुनीता, ये रहा राजेश। सुनीता कौन लगेगी? इसकी पुत्री लगेगी। कौन लगेगी? पुत्री। सवाल खत्म। अगला, इसमें विषम चुनना है। आज बहुत ज़्यादा विषम वाला हो गया लगता है, कोई बात नहीं है। 8 4 6 5, 2 4 6 3, ठीक है। और कितना है? 4 8 6 7, 6 2 4 3। कैसे चुन पाएंगे भैया विषम? बताइए। एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, क्या करते हैं, जोड़ करके हो रहा है 8 4 12 6 18 5 23, 2 4 8 6 14 3 17, 4 8 12 6 18 7 25। नहीं, जोड़ करके तो नहीं हो रहा है उतना डिफरेंस, और सेम ऐसा कुछ तो नहीं बन रहा है। कैसे होगा? इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। 84 65, कितना आएगा? 65 9 74 10 84, ठीक है। 63 24 का डिफरेंस देखते हैं। नहीं, ऐसे भी नहीं हो रहा है ना। अच्छा देखते हैं ना, 24 और 63 का डिफरेंस, तो यहाँ कितना आ जाएगा?
39। यहाँ देखते हैं, शुरू से लास्ट को घटा रहे थे ना। नहीं हो रहा ऐसे भी। हाँ, अगर अगर इसका और इसका, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो अच्छा पहले ऐसे करिए ना, 47 67 घटाओ 48 तो कितना हो जाएगा, ये भी आएगा 19 का ही डिफरेंस देगा, ठीक है। 62 63 इसका भी अगर घटाव करेंगे तो ये भी कितना का डिफरेंस देगा, तो 19 का ही डिफरेंस देगा। लेकिन ये 39 का डिफरेंस दे रहा था, है ना। हाँ, ये कह सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा यही मलाल रह गया कि ये आगे पीछे थोड़ा सा, एक बार आगे से माइनस कर लिए, एक बार पीछे से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना दूर तक पहुंच गए तो देख पा रहे ये 39 दे रहा है आंसर, तो ये नहीं होना चाहिए था। तो 2643 यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बढ़िया सा क्वेश्चन था। देखिए इसको अंग्रेजी डिक्शनरी में जैसा आता है उसको करना है, तो आपको बता चुके हैं, 1000 बार बता चुके हैं। देखिए सब में एस एस बराबर है, कॉमन है, हटा दीजिए इसको, कहानी खत्म। ऑप्शन 5 वाला हटा दीजिए, 5 को नहीं देखना, सब में 5 है। अब आते हैं 1 4 3, 1 4 3 यही तीनों में से कोई है। तो 1 में क्या है, टी है, 3 में कितना है, टी है, 4 में कितना है, टी है। एस टी के बाद यहाँ कितना है, ए, एस टी के बाद कितना है, ए है। यहाँ आर है, यहाँ ओ है, तो पहले 4 आएगा, पहले कितना आएगा, 4, ये गया, ये गया, ये गया। इतना इतना आसान आसान ऑप्शन देगा तो कैसे चलेगा भैया। पहले 5 आएगा, 4 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा। समझ में आ गया कि नहीं। एस टी होता है, एस टी सब में था, पहले ए आएगा, ठीक है, ए आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 5 4 तो हो गया था, ठीक है। उसके बाद ए आएगा 1 नंबर, तो उसमें कितना होगा, एस टी के बाद ओ आएगा, क्या आएगा, ओ। तो उसी तरह से देख लीजिएगा, समझ गए। तो बस ये था 20 क्वेश्चन आज हम लोग का कर लिए। प्रैक्टिस बढ़िया से, एकदम बढ़िया बढ़िया टाइप का क्वेश्चन लिए हैं, और उम्मीद करते हैं आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता होगा, पसंद आता होगा, और इससे आपको जरूर रीजनिंग में हेल्प मिलता होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा मेहनत पर जरूर एक कमेंट्स कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।